हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट किसी भी वेबसाइट को वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जो लिंक्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं, जिसमें टॉप पर हम अपने बिजनेस का नेम यानी बिजनेस का टाइटल, जिस नाम से कंपनी है उसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास एक लिंक है जो कि एक लाइव लिंक है, जो कि हमारे डोमेन के नाम से होगा, जो हमने डोमेन परचेज किया होगा उस नाम से। एंड देन जो सेकंड का इसके बिलो का जो लिंक होता है वो इसलिए होता है ताकि हम इसमें चेंजेस कर सकें। ये डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस का, जिससे हम अपनी पूरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें अपग्रेडेशंस कर सकते हैं। आप यहाँ पर wordpress.org/support देख सकते हैं। इसमें आप हेल्प रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं कि आपको अगर किसी भी जगह में किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर उसके सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब मेरे पास एक नई वेबसाइट इंस्टॉल होती है, मैं इसे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट में हमारे पास जो व्यू रहता है वो सिंपल व्यू रहता है, जो कि 2020 की थीम है वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट। वर्डप्रेस की जो थीम्स है वो पर ईयर अपग्रेड होती हैं, 2016, 2017, 2018 एंड 19। हर साल के हिसाब से हर थीम अलग अलग होती है और ये अलग अलग फीचर्स के साथ आती है। आज हम इसी के जैसे ही एक थीम के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओशियन WP, जो कि हम आगे की कुछ वीडियोस में देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ, सिंपल लेफ्ट क्लिक करके ये मुझे न्यू टैब में ले जाएगा। मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट वो देखने को कुछ इस तरह से मिलती है। टॉप पर बिजनेस का नेम, यहाँ पर बिजनेस की टैगलाइन जो आप देना चाहते हैं बिजनेस को, यहाँ पर उसके पेजेस, एंड देन सर्च बार जो कि डिफ़ॉल्ट में सभी थीम्स के पास होता है। लेकिन जो सर्च बार है टॉप बॉटम कहीं भी ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पर एक विजिटर को आसानी हो सके किसी भी कंटेंट को ढूंढने में। यहाँ पर मेरे पास एक पोस्ट विजिबल हो रही है जो टॉप पर दी गई है। इन पोस्ट के बारे में हम फ्यूचर की कुछ वीडियोस में स्टडी करने वाले हैं। देन यहाँ पर मेरे पास एक साइड बार है राइट पर, जिस पर हम आर्काइव्स एंड कैटेगरीज, मेटा टैग्स, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, इस तरह का हमारे पास इंटरफेस देखने को मिलता है। और बॉटम में एक टैगलाइन जो कि कॉपीराइटेड बाय 2020 बिजनेस नेम। बिजनेस नेम यहाँ पर हमारी वेबसाइट के नाम से है कि हमारा बिजनेस किस नाम से रजिस्टर है। पावर्ड बाय वर्डप्रेस, क्योंकि ये थीम वर्डप्रेस अप्रूव्ड है इसलिए हमारे पास ये टैगलाइन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब मैं डैशबोर्ड को ओपन करता हूँ तो मेरे पास एक क्विक ओवरव्यू रहता है कि आप अपनी वेबसाइट को एक विजिट के थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हैं ईजिली। मैं स्टार्ट विजिट पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करता हूँ कि मेरी वेबसाइट किस इंडस्ट्री पर बेस है। क्या वो वेबसाइट है, ब्लॉग है या सिंपल ब्लॉग है या ऑनलाइन स्टोर है। यहाँ पर मेरा इंडस्ट्री जो सिलेक्ट करता हूँ मैं फिटनेस रिलेटेड करता हूँ, हेल्थ एंड ब्यूटी, हेल्थ/ब्यूटी, क्योंकि मैं जिम की वेबसाइट बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ इंडस्ट्री का नाम हेल्थ के अंदर इसे कैटेगराइज करूँगा। जो मेरे बिजनेस का टाइटल रहेगा उसे डिफ़ॉल्ट में दिखाने के लिए आपको पूरी वीडियो में मैं इसे सिंपल बिजनेस नेम रखता हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि बिजनेस नेम और बिजनेस टैगलाइन कहाँ पर मेंशन होगी। इसे मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, आप चाहें तो अभी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे बाद में चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू करता हूँ इसके बाद में से। कंटिन्यू करने के बाद अगर मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जिसे मैं सिंक्रनाइज़ करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें कॉन्टैक्ट को कर सकता हूँ। ये मैं ऑप्शनल नोटिस पर ऑप्शनल स्टेप्स में इसे लेकर चलता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ इसे मैं। देन बारी आती है हमारे पास थीम की। मैं इनमें से किसी भी थीम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट आप चाहे इसे अभी भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे बाद में भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और सैम्पल के तौर पर मैं इनमें से कोई भी थीम पिकअप कर लेता हूँ। इसका प्रीव्यू आप लेफ़्ट क्लिक करें माउस पर और उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इस थीम का नाम है माइंड्स बाय GoDaddy, यानी कि GoDaddy कंपनी के द्वारा ये स्पॉन्सर की गई है ये जो थीम है। यहाँ पर आप स्टेप्स देख सकते हैं कि आप किस तरह से एक वेबसाइट को इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1 में हम हेडर की इमेज जो कि ये है इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करता हूँ तो हमारे पास सेकंड स्टेप में प्रीव्यू डिफरेंट वेबसाइट। अगर मैं अगली थीम का डिज़ाइन देखना चाहता हूँ तो मुझे इस एरो पर क्लिक करना है, अगर प्रीवियस थीम का डिज़ाइन देखना चाहता हूँ तो मुझे इस एरो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगला जो लास्ट का स्टेप रहेगा, हम इस थीम को सिलेक्ट करने का रहेगा। व्हेन यू फाउंड अ डिज़ाइन यू लाइक क्लिक सेलेक्ट टू इंस्टॉल इट, यानी कि अगर आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगता है इस थीम का तो आप उसे सिंपली सेलेक्ट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें और आपकी जो थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगी। आपकी थीम इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम ले सकती है, ये आपके इंटरनेट पर भी डिपेंड होता है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है तो थोड़ा टाइम लेगी, अदरवाइज़ ये फास्टली इंस्टॉल हो जाएगी। एडिटिंग योर साइट, तो जब आप अपनी थीम को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको थीम का कस्टमाइज़र देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी प्रॉपर थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी फुल थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
हर थीम के हिसाब से इसकी अलग अलग सेटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो थीम पर अलग नाम से डिस्प्ले होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास साइट आइडेंटिटी है, ये कई बार हमारे पास ऐसी थीम्स के अंदर होता है। ये थीम्स में ऑप्शन हमारे पास उस जगह अवेलेबल होता है जिस जगह हम जनरल सेटिंग्स को देख पाते हैं। यानी कि अभी तो हमारे पास डायरेक्टली विजिबल हो रहा है साइट आइडेंटिटी के नाम से, लेकिन कुछ थीम्स में यहाँ पर जनरल सेटिंग्स के अंदर साइट आइडेंटिटी को पाया जाता है। और ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो अलग अलग जगह बिखरे हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सर्च करने पर, थोड़ा बहुत ढूंढने पर वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले कस्टमाइज़र का एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। साइट आइडेंटिटी में आप अपनी वेबसाइट को एक आइडेंटिटी देने के लिए, उससे एक पहचान देने के लिए अलग अलग फीचर्स को, अलग अलग इमेजेस को, टाइटल्स को, टेक्स्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिजनेस लोगो ऐड ऑन कर सकता हूँ, उसे अपलोड कर सकता हूँ अपने पीसी से ड्रैग करके या सेलेक्ट करके। सिंपली इनमें से कोई भी लोगो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप उसे वेबसाइट पर एज अ लोगो देख पाएंगे। इस बिज़नेस का टाइटल, तो यहाँ पर मैं अपने बिज़नेस का नाम लिख सकता हूँ। बिज़नेस की टैगलाइन जो कि आपने पढ़ा जब हम इस थीम को इंस्टॉल कर रहे थे। फुटर में कॉपीराइट टेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं 2020 बिजनेस नेम। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, कंपनी का नाम सिंपल बिजनेस रखता हूँ, तो मेरे पास नेम यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। मैं अपने बिज़नेस का नाम कॉपीराइट के बिल्कुल साथ ला सकता हूँ। डिस्प्ले ऑथर क्रेडिट, हर थीम्स के अंदर कई सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपको चेक मार्क इनेबल और डिसेबल करके चेक करने पड़ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी देकर कि ये चेक मार्क क्या वर्क करता है। लेकिन याद रहे आपको उन सेटिंग्स को ज़रूर याद रखना है। अगर आप उसे भूल जाते हैं तो आपकी थीम्स की सेटिंग्स गड़बड़ हो सकती हैं। थीम्स के लेआउट में आप उसे फिक्स या फ्लूट रख सकते हैं। फिक्स यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है, अगर मैं इसे देखता हूँ तो फुल विड्थ में हमारे पास वैल्यू है। अगर मैं इसे फ्लूट करता हूँ तो आप इसमें कुछ चेंजेस इस तरह से देख पाएंगे। ये फुल विड्थ हो गई है। पहले जो हमारा ऑप्शन था वो बॉक्स लेआउट था, अब ये फ्लूइड यानी कि फुल विड्थ हो गई है। चेंजेस आप सिंपली यहाँ से देख पाएंगे। लेआउट के बाद हमारे पास कलर्स है, थीम्स के कलर्स, उसकी स्कीम, पैलेट्स, हेडर, मेन्यूज, बटन्स और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसे आप ओपन करके चेंज करके देख सकते हैं। फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, हेडर की मीडिया को चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसकी जगह वीडियो लगाना चाहते हैं तो आपको हेडर वीडियो में यहाँ पर वीडियो अपलोड करनी होगी या यूट्यूब से सिंपल एक लिंक पेस्ट करना होगा। अभी के लिए हमारे पास बैकग्राउंड में जो इमेज ऐड ऑन है वो कुछ इस तरह की है। मैं इमेज को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा एंड देन आप इसके चेंज को देख पाएंगे। इसकी जगह आप बैकग्राउंड में वीडियो भी लगा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास टॉप पर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हेडर वीडियो में एंड देन यूट्यूब यूआरएल। हेडर मीडिया के बाद बैकग्राउंड इमेज की आप बैकग्राउंड में किस तरह की इमेज लगाना चाहते हैं। यहाँ पर जो वाइट बैकग्राउंड हमारे पास आ रहा है, इसकी जगह कोई इमेज लगाने के लिए यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। मेन्यूज़ जो कि टॉप पर आप देख सकते हैं, ये वाले मेन्यूज़, इसे चेंज करने के लिए प्राइमरी मेन्यू, मैं इनमें से किसी को डिलीट करता हूँ तो आप उसके चेंज को भी लाइव देख पाएंगे कुछ इस तरह से। मेन्यू लोकेशंस कि आप उस मेन्यू को कहाँ देखना चाहते हैं। सोशल मेन्यू, फुटर मेन्यू, चेक मार्क ऑन करेंगे तो ये मेन्यू वहाँ पर विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी मेन्यू के बाद अब हम अगले सेक्शन, अगले ऑप्शन विजिट्स की तरफ। विजिट्स जो कि हमारे पास फुटर में विजिबल हो सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी विजिट सिंपली ऐड करता हूँ कैलेंडर के नाम से। कैलेंडर को अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो आप फुटर 1 में इसके चेंज को देख पाएंगे। अभी के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ क्योंकि फ्यूचर यूज़ में मुझे कैलेंडर की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिश करने पर आप अपनी सभी चेंजेस जो आपने की हैं उसे सेव कर पाएंगे। होम पेज सेटिंग्स के अंदर हमारे पास वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट ओपन हो, यानी कि सबसे पहला जो पेज विजिबल हो वो किस नाम से होना चाहिए। क्या वो पोस्ट होनी चाहिए तो आप इससे मार्क करेंगे। अगर वो एक स्टैटिक पेज होना चाहिए सिंपल, अगर आप अबाउट अस को पहले दिखाना चाहते हैं तो अबाउट अस के पेज को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास पेज होता है वो होम के नाम से होता है, जो कि एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज होता है जहाँ पर हमारे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। पोस्ट के पेज को आप पर्टिकुलरली नाम दे सकते हैं। अगर आप गैलरी पर या पोर्टफोलियो पर कोई पेज यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आप पोर्टफोलियो पर सभी ब्लॉग, सभी पोस्ट को डाइवर्ट कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आप अपने वेबसाइट में, अपने वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म में कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पेज में जाती है। अगर आप उस पेज को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि ब्लॉग आप नहीं रखना चाहते, ब्लॉग की जगह कोई और नाम रखना चाहते हैं जैसे पोर्टफोलियो या सर्विसेज, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो आप वर्डप्रेस में कोई भी पोस्ट क्रिएट करेंगे तो सिंपली वो पोर्टफोलियो पेज पर ही जाएंगी। तो ये मेरे पास पोर्टफोलियो पेज है जहाँ पर मेरे पास ब्लॉग्स विजिबल हैं।
वैसे सिंपली बैकएंड जो कि पहले था प्रीवियस था मैं वही रखता हूँ। चेंजेस सेव करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करें। इसके बाद एडिशनल CSS, अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोडिंग जानते हैं थोड़ी सी तो आप यहाँ पर CSS की कोडिंग को पेस्ट करें और अपने वेबसाइट में चेंज देख सकते हैं। सिंपली क्रॉस करने पर मैं वेबसाइट के डैशबोर्ड की तरफ बढ़ता हूँ। वेबसाइट के डैशबोर्ड को थोड़ा बहुत ओवरव्यू करने के बाद हम अपने अगले स्टेप्स की और अगले पेजेस की तरफ बढ़ेंगे कि हम जिम की वेबसाइट के लिए किस तरह से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का एक बार ओवरव्यू लेने के बाद हम अपने वेबसाइट के पेजेस की तरफ बढ़ेंगे कि हम किस तरह से अट्रैक्टिव पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड अवेलेबल है। मैं यहाँ पर इसे क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली अब हम अपने वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, वेब पेजेस को क्रिएट करेंगे। डैशबोर्ड में आप होम पर अपने वर्डप्रेस के अपडेट्स को देख पाएंगे कि आपके वर्डप्रेस में आप सिंपली शॉर्टकट्स कहाँ से। एक वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होता है वो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट पेन में डैशबोर्ड रिलेटेड सेटिंग्स, यानी कि आप यहाँ पर वेबसाइट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट में पोस्ट मैनेज कर सकते हैं, उसकी मीडिया, उसके पेजेस, कमेंट्स, उसकी थीम रिलेटेड सेटिंग्स, उसके प्लगइन्स, यूज़र्स, टूल्स, सेटिंग्स एक्सेट्रा। सेकंड का जो ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होम के नाम से। होम के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं वेलकम टू वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस का एक ग्रीटिंग मैसेज है जो कि किसी भी विजिटर जब कोई भी विजिटर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करता है तो ये ग्रीटिंग मैसेज हम देख सकते हैं। वेबसाइट की कस्टमाइजेशन के लिए ये बटन दिया गया है। ऐसे काफ़ी सारे शॉर्ट लिंक्स दिए गए हैं जो सिंपली डैशबोर्ड पर अगर हम जाके, मतलब हमें बार बार ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्डप्रेस हमारे लिए वो ऑप्शंस डायरेक्टली होम पेज पर, डैशबोर्ड पर डिस्प्ले करनी शुरू कर देता है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे हमारे पास अपडेट्स, यानी कि वर्डप्रेस में किसी भी तरह के अगर अपडेट्स आएंगे तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं। अभी मेरे पास 2 अपडेट्स अवेलेबल हैं जो कि मेरे पास एक रिबन के तौर पर दिखाए गए हैं, रिबन प्रेजेंट किए गए। तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्लगइन्स के अपडेट्स अवेलेबल हैं जो कि मैं अपडेट सेक्शन में देख पा रहा हूँ। अपडेट्स के बाद अब हम यहाँ पर पोस्ट को स्टडी करेंगे। पोस्ट को एक ओवरव्यू देते हैं छोटा सा कि पोस्ट एक वो चीज़ होती है जब अपनी वेबसाइट पर आप अपडेट चीज़ें, यानी कि अपडेट कोई भी आर्टिकल डालते हैं, कोई भी फ़ोटो डालते हैं, या वर्डप्रेस पर टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, या अगर आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर कोई एक ऐसा नोट डालते हैं तो वो पोस्ट के अंदर डिनोट करते हैं जो आप वर्डप्रेस में क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर आप सभी पोस्ट को देख पाएंगे। इस ऑप्शन पर जो नई पोस्ट आपने ऐड करनी है वो उसे देख पाएंगे। पोस्ट जो कि कैटेगराइज होंगी वो आप इस ऑप्शंस में देख पाएंगे, और जिन पोस्ट पर आप टैग लगाते हैं ताकि आप सर्च करने पर उन पोस्ट को फाइंड कर सकते हो, आप उन टैग्स को यहाँ पर देख पाएंगे। मीडिया के अंदर आप अपनी लाइब्रेरी को, यानी कि आपके इस वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म में जो जो इमेजेस हैं उसे वहाँ देख पाएंगे। नई मीडिया को ऐड करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। पेजेस के अंदर आप अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस जो बैकएंड के हैं, फ्रंट एंड के हैं, सभी नया पेज ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन। कमेंट सेक्शन में आप अपनी पोस्ट के बिलो में, पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसे मैनेज कर पाएंगे कि आप किस तरह से उसमें चेंज कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, या उन कमेंट्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है या नहीं। किसी भी कंपनी के लिए अगर कोई नेगेटिव कमेंट को आप हाइड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई क्वालिटेटिव कमेंट है उसे आप रेज करना चाहते हो तो आप उसे यहाँ से रेज कर सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं कि आप किस तरह से थीम्स को नई ऐड ऑन कर सकते हैं, पुरानी को अप्लाई कर सकते हैं, थीम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो कि हमने अभी देखा। विजेट्स जो कि कस्टमाइज़ के अंदर ही हमने देखा। विजेट्स फुटर भी हो सकते हैं, साइड बार के भी हो सकते हैं, टॉप बॉटम, इस तरह से।
मेन्यूज़ के अंदर टॉप में जो प्राइमरी मेन्यूज़ जो कि आपने यहाँ पर देखे, मेन्यूज़ के बाद हेडर सेक्शन यानी कि इस सेक्शन से जो कि मेन हेडिंग में हमारे पास जो सेक्शन अवेलेबल होता है। एंड देन बैकग्राउंड, थीम एडिटर बैकग्राउंड के अंदर आप बैकग्राउंड इमेजेस को या कलर्स को चेंज अप, एंड देन थीम एडिटर में थीम्स की कोडिंग्स को चेंज करके उसमें। अगला सेक्शन है हमारे पास प्लगइन्स के नाम से। प्लगइन्स के अंदर हम उन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पर किसी फीचर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। PHP के लिए हमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप टूल के तौर पर काम करता है और अपने जितने ज़्यादा प्लगइन्स उतने ज़्यादा फीचर्स एक वेबसाइट में ऐड ऑन किए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले आपको उस प्लगइन को प्रॉपरली स्टडी ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि वो आपकी वेबसाइट के लिए हार्मफुल ना हो। ऐसे कई सारे प्लगइन्स होते हैं जो कि वर्डप्रेस अप्रूव नहीं है, इसलिए हम उन प्लगइन्स को प्रॉपर स्टडी करके ही इंस्टॉल करें तो ज़्यादा बेटर है। प्लगइन एडिटर, आप उसमें प्लगइन को एडिट कर पाएंगे कि अगर आप किसी कोडिंग में किसी लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से कर पाएंगे। यूज़र्स के अंदर आप उन लोगों को ऑथराइजेशन दे पाएंगे जो लोग इस वेबसाइट को एडिट कर पाएँ, यानी कि मैं ऑल यूज़र्स में जाके आपको दिखा देता हूँ। न्यू टैब में ओपन किया। ऑल यूज़र्स में अभी मेरे पास हर्ष नाम से एक, जो कि मैं अकेला यूज़र हूँ जो कि एडमिनिस्ट्रेटर का। अगर आप कोई न्यू यूज़र ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली ऐड न्यू करके उसका यूज़र नेम, ईमेल वगैरह सारी डिटेल्स भर दें एंड उससे एक रोल ज़रूर दे दें कि वो आपकी वेबसाइट में क्या चेंज कर पाए। एक तरह से वेबसाइट की ऑथराइजेशन दे पाए कि क्या वो सब्सक्राइबर है, क्या वो यूज़र कंट्रीब्यूटर है, क्या वो यूज़र ऑथर है, एडिटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। मोस्टली अगर आप वेबसाइट के सभी तरह के कंट्रोल्स देना चाहते हैं तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दें एंड देन ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो वो उस यूज़र के अलग यूज़र नेम ID पासवर्ड बन जाएंगे। एंड देन वो इस लिंक के द्वारा, अगर इस लिंक के अंदर, इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करता हूँ, इस लिंक के अंदर जाकर जब वो अपनी यूज़र नेम ID पासवर्ड जो डालता है तो वो सिंपली डैशबोर्ड पर ओपन हो जाएगा, जो कि आपने यहाँ पर देखा। मैं क्रॉस करता हूँ इसे। यूज़र्स के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ से एडिट कर पाएंगे। टूल्स के अंदर हमारे पास कई अवेलेबल टूल जो कि आपके पास अभी फॉर द टाइम बीइंग अवेलेबल है उन्हें देख पाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या वेबसाइट पर कुछ इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, वेबसाइट की हेल्थ को जांचने के लिए, पर्सनल डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए या इरेज करने के लिए आप इन ऑप्शंस को स्टडी कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर जनरल, मैं इसे भी आपको न्यू टैब में दिखा देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आप वेबसाइट की टाइटल, टैगलाइन, जो आपकी वेबसाइट की प्राइमरी सेटिंग्स है आप उन्हें यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। वेबसाइट का टाइम, वेबसाइट की टाइटल, टैगलाइन, एड्रेस, साइट एड्रेस, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल। अगर आपकी जो वेबसाइट है वो रजिस्टर बेस है कि कोई रजिस्टर करता है तो आपको एनीवन कैन रजिस्टर की इस ऑप्शन पर को चेकमार्क ज़रूर कर देना चाहिए। अगर आप इसे चेक नहीं करेंगे, कोई भी अलग जो यूज़र है वो हमारी वेबसाइट पर, कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं कर पाएगा। डिफ़ॉल्ट रोल जो कि एक यूज़र का रहेगा वो सब्सक्राइबर का रहेगा कि वो हमारे साथ एज अ सब्सक्राइबर जुड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जुड़ेगा, कंट्रीब्यूटर, ऑथर या इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं। साइट की लैंग्वेज US, उसका टाइम जोन, उसका डेट फॉर्मेट। राइटिंग के अंदर आप अपनी पोस्ट्स जो राइट करते हैं उसे किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट किस तरह का रखना चाहते हैं, मेल सर्वर, इस तरह के ऐसी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जो कि हमारे पास एडवांस देखने को भी मिलती हैं। लेकिन ओवरव्यू के तौर पर मैं आपको प्राइमरी सेटिंग्स जो आपके लिए यूज़फुल है मैं सिर्फ उसे बता देता हूँ। रीडिंग के अंदर आपको इसमें कोई सेटिंग्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड सेटिंग्स है, इसे आप अप्लाई रखें तो ज़्यादा बेटर है। सिंपल डिस्कशन में आप जो डिस्कशन करना चाहते हैं ये भी स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं, इन्हें आप ना चेंज करें तो ज़्यादा बेटर है। एंड देन मीडिया, परमालिंक्स, हमारे पास यहाँ पर जो मेन सेटिंग्स जो ध्यान रखने की होती है वो परमालिंक्स की रहती है। परमालिंक्स के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो किस तरह से अवेलेबल हो, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर रहे। प्लेन रखते हैं तो आपकी जो पोस्ट होगी वो सिंपली नंबर्स में विजिबल होगी। अगर आप डे एंड टाइम, डे एंड नेम के नाम से रखते हैं तो आपकी जो, अगर कोई भी नई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो पहले उस पोस्ट की डेट कि वो कब क्रिएट करेगी थी, पोस्ट के नाम से इस तरह से क्रिएट होगी। जो नॉर्मली हमारे पास डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट रहता है वो पोस्ट नेम से रहता है ताकि हम उससे आसानी से पहचान पाएँ, ताकि हम उससे लिंक से पहचान पाएँ कि ये हमारी जो पोस्ट है वो किस नाम से है। सिंपली कस्टमाइज स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं तो आप उससे यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पोस्ट नेम के थ्रू ही इसे रखने का रिकमेंडेशंस दूंगा। प्राइवेसी के अंदर आप इस पेज की प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पर काम कर सकते हैं कि हर वेबसाइट में एक प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन नाम से एक पेज होना ज़रूरी है अगर आप अपने बिज़नेस को एक बड़े लेवल पर चलाना चाहते हैं तो।
नॉर्मल लेवल पर चलाने के लिए अगर आप एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट या इन्फॉर्मेटिव वेब पेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इस पेज की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहती कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस को रन करते हैं, वेबसाइट को इन्फॉर्मेटिव वे से दिखाते हैं। अदरवाइज़ रिकमेंडेशन मेरी यहाँ ये रहेगी कि बड़े बिजनेस को चलाने के लिए आपको प्राइवेसी पॉलिसी की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप उसे ना क्रिएट करें तो इसमें कोई इशू नहीं। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, ये आपकी वेबसाइट की सेफ्टी की तरफ ध्यान देता है। ये मेरे पास एक प्लगइन है, प्लगइन यानी कि एक फ़ीचर है ताकि मैं अपने वर्डप्रेस में कोई भी अदर यूज़र जो हमारी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करे तो उसके पास सिर्फ 4 ट्राइज़ होंगी। 4 ट्राइज़ के बाद ये उसे ब्लॉक कर देगा। तो इन प्लगइन्स को आप आगे फ्यूचर की वीडियोस में मैं आपको प्लगइन्स के बारे में भी बता दूंगा कि किन किन प्लगइन्स को आप प्राइमरी बेसिस पर इंस्टॉल करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये था हमारे पास डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू। सिंपली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझने के लिए हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जिन चीज़ों से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, अपने डेटा को प्राइवेट रखना चाहते हैं और उसे प्रॉपरली इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं। तो आगे की कुछ वीडियोस में हम अपनी वेब पेजेस को बनाने के बारे में जानेंगे।